Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and is academic point situated in the street joining Dam Road to Bhola Road, Atara Bonsi. You are most welcome in this channel. Good morning. I hope you all are doing well. हाँ दोस्तों, भैया मोरे, हम पिछले क्लास में बताए थे डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल बतला रहे थे, उसमें भी डिफरेंशिएशन बतला रहे थे। और डिफरेंशिएशन कहाँ बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ टू प्रोडक्ट, नहीं, जैसे y इक्वल टू यू इंटू भी के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम बताए थे क्या होता है कि dy बटे dx इक्वल टू होता है u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन dv बटे dx और प्लस v कांस्टेंट du बटे dx। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि u बटे v के फॉर्म में अगर कोई रहे वेरिएबल तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। यू वाई इक्वल टू अगर u बटे v के फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसमें तो क्या किसी को भी यहाँ पर चूंकि प्लस साइन है इसलिए इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन आता है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है पहले उसी को कांस्टेंट रखा जाता है। जो समझे बात कि नहीं, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है इसलिए भी को ही पहले कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा v कांस्टेंट du बटे dx और माइनस, यहाँ माइनस साइन होता है, माइनस u कांस्टेंट dv बटे dx और होल बटे होता है v स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। नहीं, इनटू वाला में तो यहाँ प्लस होता है लेकिन इसमें बटे कुछ नहीं होता है, लेकिन बटे मतलब फ्रैक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें बाय भी स्क्वायर भी होता है, ठीक है। इसी पर कुछ एक दो ठो क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं, इस पर कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब बटे साइन एक्स या साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही आपको दिया हुआ, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये एक्स क्यूब जो हो गया यू हो गया, साइन एक्स स्क्वायर जो है यह भी हो गया। नहीं, तो पहले हम क्या रखेंगे, भी को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे यहाँ पर भी कांस्टेंट रखा गया है तो क्या कहेंगे साइन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब बटे डी एक्स होगा। फिर क्या होता है माइनस आता है, इस बार क्या करते हैं एक्स क्यूब ही कांस्टेंट हो जाएगा और डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स और होल अपॉन हो जाएगा भी स्क्वायर। भी यहाँ क्या है साइन एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम भैया मोरे फॉर्मूला पर केवल अभी तोड़े हैं। अब फिर इसमें भी क्या देखते हैं टेक्निक, क्या क्या टेक्निक है ये सब बता चुके हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये तो पावर है, पावर का बेस एक्स है, उसी की रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है तो साइन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के ही रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ है क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब उसको चेंज करना होगा तब डिफरेंशिएशन हो सकता है उसका। समझ लो भैया बोले, ये सब बात गौर से
मैन्युटरी ध्यान देना चाहिए कि हमको साइन का डिप्रिसिएशन निकालना है तो आंख बंद करके कॉस नहीं लिख देंगे, बल्कि वहां पर एंगल देखेंगे कि साइन का एंगल क्या है और एंगल के अनुसार यहाँ डिप्रिसिएशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एंगल के रूप में चेंज करेंगे। समझ लो आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे चलाता है तो 3 आगे चलाएगा, पावर से घट जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये x क्यूब है और साइन का डिप्रिसिएशन d ऑफ साइन, यहाँ एंगल x स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे d ऑफ x स्क्वायर, और तब इसका डिप्रिसिएशन जो करेंगे d ऑफ x स्क्वायर का डिप्रिसिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ऐसे तोड़ना होगा। ठीक है। अब बाय क्या है, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया। आप ये 3x स्क्वायर का आगे लिख दीजिए, 3x स्क्वायर को हम आगे लिख दिए, बच गया यहाँ साइन एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स क्यूब तो है ही। अब यहाँ देखिए साइन एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे चलाएगा, अब पावर में से एक घट जाएगा, 2 में से एक घट जाएगा, एक बचेगा, और पावर एक तो लिखाता नहीं है तो केवल हो जाएगा क्या, एक्स। ठीक है। अब यहां देखिए, ये स्क्वायर का मतलब दोनों पर, ये दो टर्म लेना है भाई। जैसे कहीं ए बी पर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये दो अलग अलग टर्म है, दोनों पर स्क्वायर होगा, साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ क्या है, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नहीं, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसलिए ये साइन और एक्स स्क्वायर अलग अलग नहीं, इसलिए ये स्क्वायर एक ही जगह होगा। कहाँ होगा, तो साइन पर होगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको लिखना ही होगा, लिखा जा सकता नहीं, यही करेक्ट है, नहीं कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर केवल साइन पर आएगा, इस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होगा, उसको हम x4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। तब यही हो गया, इसको खाली केवल अरेंज कर देना है। तो क्या हुआ, अरेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स क्यूब यहाँ है, 2x यहाँ दोनों गुना होगा, क्या हो जाएगा 2x4 हो जाएगा, 2x4 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, ये 3x स्क्वायर यहाँ 2x4 है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नहीं, यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया आंसर, समझ गए भैया बोले। तो इसको आप समझिए, नहीं नेक्स्ट क्लास में फिर एक बता देंगे। ठीक है। इस चैनल को आप लोग
सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखें क्या आपको कठिनाई हो रही है, तब ना हम समझेंगे। और नहीं तो ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके कह सकते हैं। धन्यवाद।